हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी एस प्रीति सिंह। एंड बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या सी एस एग्जीक्यूटिव दिसंबर 22 का क्रैक करने की स्ट्रैटेजी। पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो भी बच्चे सी एस एग्जीक्यूटिव में आ गए हैं उनको एक बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सी एस एग्जीक्यूटिव आसान नहीं है। सी एस एग्जीक्यूटिव सी एस प्रोफेशनल और सी एस डबल ई टी से कहीं ज़्यादा टफ है। मैम, आप हमें डरा रही हो। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ आपको आगाह कर रही हूँ, आपके भविष्य के लिए पहले से पहले बता रही हूँ। अगर आप सी एस एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2022 को एक ही बारी में क्रैक करना चाहते हैं तो आज मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस करूंगी जिसको जानकर, जिसको समझकर आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगी। पिछले 10 सालों से मैं सी एस एग्जीक्यूटिव सी एस प्रोफेशनल के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना एक्सपीरियंस। देखिए बच्चों, कई बार बच्चा जब सी एस एग्जीक्यूटिव में आता है तो उसके माइंड में एक डाउट रहता है कि सी एस डबल ई टी पास होगी तो एग्जीक्यूटिव भी पास हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम बिल्कुल भी नेगेटिव बात ना करके अब हम कुछ पॉजिटिव बातों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप सी एस एग्जीक्यूटिव को एक ही बारी में पास करना चाहते हो तो कम से कम आपको 3 बार पढ़ना चाहिए। मैम, हाउ इट्स कम पॉसिबल, मैं आपको बताना चाहती हूँ। सपोज करिए आपका अभी जो रिजल्ट आया है एंड आप अपनी प्रिपरेशन जो स्टार्ट कर रहे हो वो स्टार्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं आप जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो वो कर रहे हो लास्ट जुलाई से, और हम मानते हैं कि आप अगस्त से प्रिपरेशन कर रहे हो तो अगस्त सितंबर अक्टूबर ये 3 महीने आपके सिलेबस के होने चाहिए, जिसके अंदर आप या तो सेल्फ पढ़ रहे हो या आपको कहीं कोचिंग पढ़ाई जा रही है। तो आपका 3 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए अगर आप दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। मैम, पहली बात, मैंने पहला स्ट्रैटेजी आपके साथ बताई कि अगस्त सितंबर अक्टूबर तक आपको सी एस एग्जीक्यूटिव का आपका कोर्स एक बार पूरा हो जाना चाहिए। आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो वो, या फिर आप कोचिंग ले रहे हो। मैम, अगर हम कोचिंग सर्च कर रहे हो तो प्लीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर सी एस एग्जीक्यूटिव की आप कोचिंग सर्च कर रहे हो तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारे हर एक सब्जेक्ट के एग्जीक्यूटिव के डेमो लेक्चर्स मिलेंगे, और वो भी अपडेटेड लेक्चर्स जो रिसेंट में आपके लिए चल रहे हैं। आप उन लेक्चर्स को एक बार देखिए, पढ़िए, समझिए, परखिए और अपने भविष्य का सही चुनाव करिए। अब हम दूसरी बात पे आ जाते हैं। इवन फीस भी बहुत रीजनेबल है, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे बात कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। अब हम अपने मुद्दे की बात करते हैं। तो मैंने आपको पहली जो स्ट्रैटेजी का सबसे पहला पार्ट जो है वो है एक बार सिलेबस से डीपली गो थ्रू होना। अब डीपली गो थ्रू आप कैसे कैसे हो सकते हो? फर्स्ट वन, आप सेल्फ या फिर कोचिंग के सहारे से आप डीपली गो थ्रू हो सकते हो। लेकिन मुद्दा ये उठता है कि जब डीपली गो थ्रू आप 3 महीने तक होगे, अगर कोई चैप्टर आपने फर्स्ट मंथ में पढ़ा, सपोज आपने अगस्त में पढ़ा और उसी चैप्टर को आप 3 महीने अनटच रखते हो, तो वो जो 3 महीने आप डीपली गो थ्रू स्टडी से हो रहे हो, सिलेबस से हो रहे हो, वो कहीं ना कहीं बेकार हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको अगली स्ट्रैटेजी बताने जा रही हूँ कि आप जो भी सिलेबस पढ़ो, चाहे आप सेल्फ पढ़ रहे हो, अगर आप कोचिंग क्लासेस ले रहे हो तो कोचिंग के साथ साथ आपको रिवाइज करना चाहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपका प्लानर कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि जो भी आपने पढ़ा उसको संडे का दिन आप रखिए उसको रिवाइज करने का, और ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करिए, हफ्ते का हफ्ते में रिवाइज करते हुए चलिए। अगली स्ट्रैटेजी मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो बच्चों को नहीं पता होती, 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो फेल हो जाते हैं सी एस एग्जीक्यूटिव में। उसका कारण क्या होता है? या तो उसे सही गाइडेंस नहीं मिली, सही मेंटोरशिप नहीं मिली, या फिर वो बच्चा ही पढ़ने वाला नहीं है, या फिर दोनों ही चीज़ों की कमी है। मैं आपको देखिए, एज ए मेंटोर मैं आपको यही गाइड कर सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी कंपनी सेक्रेटरी हूँ, बच्चे भी बहुत पढ़ा रही हूँ काफ़ी टाइम से। तो मैं आपको यही बात बोलना चाहूंगी कि आप चाहे मेरे से कोचिंग में पढ़ो या कहीं पर भी पढ़ो, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि राइटिंग प्रैक्टिस मत छोड़ना। मैम, राइटिंग प्रैक्टिस किस चीज़ की? राइटिंग प्रैक्टिस एग्जाम के क्वेश्चंस, ये पहले दिन से आपको शुरुआत करनी है जब आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो। मैम, जैसे कि कैसे हम तैयारी करें, जैसे आप चैप्टर पढ़ते हो, अगर आपको क्वेश्चन कहीं नहीं मिल रहे तो मैं आपको बहुत आसान तरीका बताती हूँ। आप गूगल में सीधा टाइप करिए ICSI पास्ट एग्जाम पेपर। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा बच्चों को ऐसी चीज़ें नहीं बताते जिससे बच्चा इलझ जाए, सिंपल चीज़ें बता रही हूँ। आप अपने गूगल के क्रोम में टाइप करिए पास्ट एग्जाम ICSI पेपर, हर अटेम्प्ट का पेपर खुल के आ जाएगा। आप अगर उनके आंसर्स भी जानना चाहते हो तो गाइडलाइन आंसर ICSI इशू करती है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, अपने सिस्टम पे रखिए, और हर रोज चैप्टर जैसी कंप्लीट हो जाए उसकी एग्जाम के क्वेश्चंस लिख के देखिए। आपको प्रेजेंटेशन जरूर आना चाहिए। अगर प्रेजेंटेशन आप देखना चाहते हो कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन लिखना चाहिए तो आपको इसी चैनल पर लिख मिल जाएगा कि किस तरीके से एग्जीक्यूटिव में प्रेजेंटेशन करना चाहिए। अब 2 बातें यहाँ पे हो गई हैं कि 2 स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ डिस्कस करी कि एक तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस जबरदस्त होनी चाहिए। अगला मुद्दा होता है कॉन्टिन्यूटी की। देखिए, सी एस एग्जीक्यूटिव या सी एस कोर्स को करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कॉन्टिन्यूटी। बिना कॉन्टिन्यूटी के आप पास नहीं हो सकते, सिर्फ टाइम पास होगा। और कॉन्टिन्यूटी कहीं ना कहीं बनती है आपके अपने लगन से, या फिर अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो तो वहां से आपको एक कॉन्टिन्यूटी मिलती है।
अब आपने मान के चलिए सिलेबस पूरा कर लिया, 3 महीने में आपका सिलेबस पूरा हो गया अक्टूबर तक। अब आपके पास टाइम बचेगा नवंबर का पूरा मंथ और 20 दिन आपके दिसंबर के होंगे। इन 1.5 महीने के प्लानर में, जिसे हम 45 डेज प्लानर बोलते हैं, उसका एक अलग स्ट्रैटेजी होती है। उस 45 डेज को मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ABC एनालिसिस से बच्चों के लिए 45 डेज का प्लानर बनाती हूँ। तो वो 45 डेज की जो स्ट्रैटेजी है, अगर उसमें मैं बताऊं तो उसमें कुछ इस तरीके से होता है कि उसमें जो हम क्या करते हैं कि 45 डेज में उसको 3 भाग में डिवाइड कर लेते हैं 15-15 डेज का, और उनको 3 बार सिलेबस को, एंटायर सिलेबस को पहले, दूसरे और तीसरी बारी में रिवाइज करना होता है। और रिवाइज करने के बाद फिर लास्ट टाइम हम एग्जाम से 1 हफ्ते पहले का भी एक प्लानर होता है जिसके थ्रू हम रिवीजन कराते हैं बच्चों को। तो आखिरी के 45 दिन जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि स्टूडेंट के लिए। जैसा कि हमारा बैच जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम बच्चों को 45 दिन तक रिवीजन कराते हैं। जो हमारा एग्जाम प्रिपरेशन बैच होता है उसके अंदर हम बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस, बच्चों को सेक्शन लर्निंग टेक्निक, क्योंकि बहुत सारी हमारी सेक्शन लर्निंग टेक्निक है। जैसे कंपनी की डेफिनेशन की बात करें तो सेक्शन 2+20, 0 to हीरो तो 2-0, कोई भी व्यक्ति कंपनी क्यों बनाता है 0 to हीरो बनने के लिए, तो 2-0 सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 में, तो सेक्शन 2+20। इस तरीके की एक नहीं दो नहीं बहुत सारी सेक्शन लर्निंग टेक्निक, स्टोरी, वो चीज़ आपको हमारा जो वीडियो आप देखोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहां पर देखोगे, वहां भी आपको नजर आ जाएगा। एक नहीं दो नहीं मल्टीपल लेक्चर्स हैं, आप अपना सेटिस्फेक्शन तक उनको देख सकते हो। और देखने के बाद अगली बात मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, अगली स्ट्रैटेजी, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं लेके जाऊंगी, बहुत सारी डिस्कशन नहीं करूंगी, कुछ बातें आपके साथ बस शेयर करूंगी जो आपके जानना बहुत ज़रूरी है। अगली चीज़ है बच्चों, अगली स्ट्रैटेजी आपके लिए है कि तीसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि कहीं ना कहीं आपके पास नोटिंग होनी चाहिए, क्रक्स होने चाहिए। क्रक्स मतलब क्या, पूरे चैप्टर जो भी होता है टॉपिक का एक सम अप क्रक्स आपके पास होना जरूरी है। क्योंकि एग्जीक्यूटिव का आप टाइम टेबल देख लीजिए, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, दिसंबर 2022 का जो एग्जाम टाइम टेबल है आप देख लीजिए, उसमें सिर्फ 1 दिन की छुट्टी है और वो भी संडे है बीच में 25 तारीख का। इसके अलावा बीच में कोई भी छुट्टी आपको नहीं मिलेगी, और जब छुट्टी आपको नहीं मिलेगी तो आपके पास कुछ ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि एक भी दिन आपके पास अगर रहे तो सारा सिलेबस रिवाइज कर ले। एक बुक के अंदर 20 से 22 चैप्टर है और 20 से 22 चैप्टर को रिवाइज करने के लिए समय लगता है। तो अगर आप बुक से या कहीं से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो आप पास नहीं हो पाओगे। इसके लिए ज़रूरी है आपको एक क्रक्स नोटिंग बनाना, जो कि हम अपनी क्लास में खुद बनवाते हैं। तो बच्चों कहीं ना कहीं ये सारी स्ट्रैटेजी मैं फिर लास्ट में सम अप कर रही हूँ। पहली चीज़, 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट। सिलेबस कंप्लीट करते वक्त डीपली रिवीजन, डीपली थोरो जो आप पढ़ रहे हो उसके बीच में भी हफ्ते वाइज हफ्ते, मतलब हर एक वीक में रिवीजन। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद 45 डेज का प्लानर जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। एग्जाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पहले दिन से। और आखिरी मुद्दा मैं आपको बताना चाहूंगी, जो लास्ट स्ट्रैटेजी है वो है आपका कहीं ना कहीं राइटिंग प्रैक्टिस। हम अपनी कोचिंग की बात करें तो हम बच्चों का पहले सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है फिर 45 डेज तक 3 भाग में उनका रिवीजन कराते हैं। पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्लास में ही करा देते हैं। फेस टू फेस लाइव रिकॉर्डेड 3 तरीके से पढ़ाते हैं। आपको जो कंफर्टेबल लगे वो आप ले सकते हो। प्राइस की बात करें तो क्वालिटी में है दम और प्राइस भी है कम, ये बात मैं नहीं बोल रही, आप ही बोलोगे। तो इसीलिए आपको वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आई हो, कुछ बातें मैंने आपके साथ स्ट्रैटेजी की डिस्कस करी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इंतजार करें, अगली वीडियो जरूर आपको मिलेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।